आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाखले। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य और राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षक के बीच हुआ स्कूली कामकाज को लेकर विवाद। मामले को लेकर दोनों पक्ष पहुंचे थाने में हुई आपस में सुलह। केसली थाना क्षेत्र में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। पिछले 2-3 दिन से किसी बात को लेकर था परेशान। जिले के नए कलेक्टर AK सिंह ने ली पहली जनसुनवाई में परसोरिया गांव के लोगों ने गांव के सरपंच के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। BPL कार्डधारियों को राशन कार्ड न देने की शिकायत। जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सड़क पर उतरे डॉक्टर हरि सिंह गौर भाजपा मंडल के सदस्य। नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने भी 1 माह का वेतन किया दान। राहतगढ़ के मिदनापुर ग्राम पंचायत के सचिव अनिल तिवारी की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला सागर ने SP को सौंपा ज्ञापन। घटना की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग। सड़क दुर्घटना में हुई थी पंचायत सचिव की मौत। तुलसीनगर वार्ड के लोगों ने नगरीय खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। राशन दुकानदार के खिलाफ की शिकायत। गेड़ाजी धर्मशाला में एकता समिति द्वारा सर्वधर्म समभाव का कार्यक्रम किया गया आयोजित। सभी धर्मों के अनुयायियों ने लिया भाग। और नरियावली थाना क्षेत्र के बमूरा गांव में 2 पक्षों में हुआ आपसी विवाद में 6 लोग हुए घायल। खबरें विस्तार से। गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य और राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षक के बीच स्कूली कामकाज को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष गोपालगंज थाना पहुंच गए। बाद में दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर ली और थाने से चले गए। गवर्नमेंट एक्सीलेंस हाई स्कूल के प्राचार्य और राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षक के बीच स्कूली कामकाज को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि थाने तक पहुंच गया। बाद में दोनों में राजीनामा हुआ। दरअसल मंगलवार की दोपहर गवर्नमेंट एक्सीलेंस हाई स्कूल के प्राचार्य राजेश खरे और हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक डॉक्टर अरविंद बड़ौनिया के बीच किसी कार्य के प्रभार को लेकर बहस हो गई। मामला गाली गलौज तक पहुंचा और सभी लोग गोपालगंज थाना आ गए, जहां वे थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशवाहा के साथ चर्चा करते रहे, लेकिन बाद में दोनों में सुलह हो गई। प्राचार्य राजेश खरे मीडिया से बात करने से बचते नजर आए। वहीं शिक्षक डॉक्टर अरविंद बड़ौनिया ने प्राचार्य राजेश खरे पर जमकर आरोप लगाए, उनको तानाशाह तक कहा। डॉक्टर अरविंद बड़ौनिया के मुताबिक प्राचार्य का स्टाफ और शिक्षकों के साथ खराब व्यवहार है। विवाद हो गया था क्या? लेकिन वो कंप्रोमाइज हो गया। क्या विवाद हुआ था? थोड़ा सा सर का मिसबिहेव तो है ही, गलत तो बोलते ही हैं स्टाफ से। आज की नई बात नहीं है। 365 दिन ये बोलते हैं। 364 आपके प्राचार्य जी बोलते हैं? हाँ, 364 दिन हमने बर्दाश्त कर लिया। एक दिन नहीं हुआ आपसे बर्दाश्त। वो चूँकि आज इतना अच्छा पर्व का दिन था हमारे लिए, हम वहाँ से लौट के आए दिल्ली से, तो वो सम्मान तो अलग की बात है। उलझ गए हमसे, है ना। हम आपको डायरेक्ट गाली ना दें, आप दूसरों के द्वारा मतलब बोलें, एग्जाम्पल दे के बोलें, तो वो आप तो हमारे लिए हो रही है। अच्छा, जिस तरह अक्सर जो सुनने में आता है कि प्राचार्य की अभद्रता है ना, बिल्कुल है, उसमें नो डाउट, उसमें कोई बात नहीं। इस मामले में किसी वरिष्ठ अधिकारी तो अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बोल दिया, उन्होंने भी इनको समझाइश दी। अभी हमारे PI साहब ने भी इनको समझाइश दे दी है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, परिवार सबको लेकर चलना चाहिए। लेकिन उनको अभी किस बात में सहमति हुई? यहाँ सहमति होगी कि भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे, बड़े हैं। हाँ। तो हमने भी अपने छोटे के नाते अपना छोटा पान। अच्छा, आपने कुछ बोला क्या प्रिंसिपल से? आज प्रिंसिपल से आपने कुछ बोला था? गाली दी थी आपके लिए? उन्होंने जैसे बोला है कि मारपीट की आप नहीं, मारपीट का की बात? किस चीज की मारपीट? जो कपड़े अपने फाड़ दी। नहीं, कपड़े का सीढ़ी पे से उतर के आ रहे थे, पतली शर्ट है उनकी, हमने शर्ट पकड़ी तक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। तो उन्हें खुद फाड़ी है क्या शर्ट? और इतनी लंबी शर्ट तो हमें समझ में नहीं आ रही। हम तो इतने जीवन में कभी 365 दिन लड़े नहीं है, तो मोहल्ले के लड़के हमारे पूछना। तो मारपीट उसके बाद जब उन्होंने गाली लगी? 12th क्लास टीचर हैं हम, बच्चों की प्रैक्टिकल भी कराना है, सब कुछ कराना है। जनवरी से लेके अभी सितंबर तक लैब बंद है हमारी। देखिए आप, उसको जानबूझ के बंद करके रखे हैं। और हम काम कैसे कराएं प्रैक्टिकल में? हमारे पास 2 प्रशासनिक दायित्व हैं। SMDC का चार्ज हमारे पास है, विज्ञान का चार्ज हमारे पास है, उसकी कैशबुक में मेंटेन करना पड़ती है। पूरा रिकॉर्ड हमारा वहाँ रखा है। जब तक वहाँ बैठ के हम काम नहीं करेंगे, लाखों रुपये का उसमें रहता है एंट्री हमारी। तो हमें खुले माइंड से काम तो करना है। उन्होंने कहा सर हमारा वो चैम्बर खोल दीजिए आप। वो नहीं खोलेगा, वो हम नहीं खोलेंगे।
नहीं तानाशाही रवैया है। हाँ, तानाशाही रवैया है, वो नहीं खोलेंगे हम। वो तो आप 4 दे दो, ठीक है 4 दे दो, साइंस वालों को इसको देना 4 दे दीजिए, उठ के हम इसके बाद चलेंगे। ठीक। तो ये कहते हैं वो स्कूल नहीं है तो बस स्टैंड है यहाँ, चूँकि मैं गाली नहीं दे सकते हम, गाली देके बस स्टैंड है हमारे लिए। हमने कहा सर ये हमारे लिए बस स्टैंड नहीं है, ये हमारे लिए नौकरी है, हम अपने बच्चों को पालते हैं, अपने परिवार को पालते हैं यहाँ। मतलब एक्सीलेंस स्कूल बस स्टैंड है ये, यहाँ तो सब आते हैं चले जाते हैं। ये कोई घटना हुई है? प्राचार्य हैं? हाँ, आप प्राचार्य हैं? क्या हो गया था? कुछ नहीं। तो आप किस सिलसिले में आए थे थाने? हम लोग आए थे घूमने आए थे? कोई मामला क्या घूमने आए? मामला था? कोई मामला नहीं। तो थाने क्यों आए थे आप सब लोग? भाई शिक्षकों का आरोप है कि आप प्राचार्य हैं, आप जो है शिक्षकों को परेशान भी करते हैं। जिस तरीके से आपके ये कॉलर फटा हुआ है, झुआ झटकी हुई है स्कूल के अंदर, क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं। ऐसे ही आए थे? किसी दबाव में बोल रहे हैं या मतलब नहीं, फ्री है, कोई दबाव नहीं है? तो फिर यहाँ क्यों आए थे थाने? तमाम पूरा स्टाफ आया हुआ है, क्या है बात? कोई विवाद नहीं। गोपालगंज थाने पहुंचे विवाद में पुलिस की समझाइश के बाद सुलह हुई है। नगर पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि प्राचार्य और राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षक के बीच स्कूली कामकाज को लेकर विवाद हुआ था। दोनों में मामला सुलझ गया है और दोनों ने किसी तरह का आवेदन नहीं दिया है। स्कूल के प्राचार्य और वहाँ के एक शिक्षक हैं अरविंद बड़ोनिया, दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिस पर से दोनों पक्ष यहाँ पर थाने पे आए थे, जो आपस में ही दोनों पक्षों ने सुलह करके वापस पुनः रवाना हो गए। क्या मामला था? मामला कुछ विशेष नहीं, आपस में दोनों के बीच में तू में किसी बात को लेकर हुई थी, जिस पर से दोनों झगड़े थे और दोनों ने ही आपस में समझौता करके पुनः रवाना हो गए। इसमें कोई मामला तो कायमी होगी नहीं जब बातचीत आगे नहीं आई। दोनों ने कोई ऐसा आवेदन नहीं दिया है कि कार्रवाई की जाए। ठीक है। हेमंत रायकवाड़ के साथ ब्यूरो से संतोष सोनी की रिपोर्ट। सोमवार की रात केसली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक पिछले 2-3 दिनों से परेशान था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। सोमवार की रात केसली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक केसली निवासी दीपेश रजक गणेश विसर्जन करने गया था, तभी रास्ते में उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। मृतक दीपेश लंबे समय से शराब पीता था और इससे पहले भी वह 3 बार जहरीली गोलियां खा चुका है। घटना के संबंध में मृतक के भाई संजू रजक ने बताया कि दीपेश पिछले 3-4 दिनों से किसी बात को लेकर परेशान था, जिसके चलते उसने जहरीली गोलियां खा ली, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। सर आप ठीक है और बस आ जाए तो ठीक है, मैं लगा जहाँ खड़ा खाने लगे तो देखो तब काले चल जाए। क्या खा लिया? वहाँ पे जो गोदाम की गाड़ी चलाती, वहाँ गोदाम पे वो मिलती होंगी वो गोली वगैरह, जो वो सेल पास है, जो कुछ भी हो, वही वाली गोली काली काली सी रही, वो खाई। कब खाई है? करीब 10:35-40 की। जिले के नए कलेक्टर AK सिंह ने पहली जन सुनवाई ली और दूर दराज से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में परसोरिया गांव से आए लोगों ने अपने ही गांव के सरपंच के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव के BPL कार्डधारी 62 हितग्राहियों को राशन कार्ड न देने की शिकायत की है। मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई में परसोरिया ग्राम पंचायत से आए लोगों ने गांव के सरपंच के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गांव वालों का कहना है कि 30 जनवरी को गांव में लोक कल्याण शिविर लगा था, जिसमें गांव के 62 लोगों के नाम BPL कार्ड के लिए जोड़े गए थे, लेकिन अब तक लोगों को सरपंच गोयल अहिरवार द्वारा राशन कार्ड नहीं दिए गए हैं और उनसे कार्ड मांगने पर उनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। BPL कार्ड के संबंध में ग्रामवासी ने कहा कि इससे पहले 3 बार कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक न तो हम लोगों के राशन कार्ड मिले हैं और न ही सरपंच पर कोई कार्रवाई की गई है। 5 साल हो गई उसको सरपंच बना, कोई सुनावनी नहीं है, पैसा मांगता है हमसे और सबको रोट भी डर गए हमारे, न गिला मचा सीढ़ा गई घर में, सब गुहेरा पड़ रहा है, अंधेरे में डरे है। हाँ, कौन है सरपंच? परमट नहीं है। कौन है सरपंच आपके यहाँ? गोयल। कहाँ का मामला है ये? परसोर गया सानंदा परसोर। तो क्या परमट नहीं बनाएगा? नहीं बनाया उसने। क्या कह रहा है? पैसा मांगता है, 500 रुपया दो हम। हाँ। दिया आप लोगों ने? हमने नहीं दिया, हमारे है ही नहीं है, गरीब आदमी है बेटा।
हम क्या देंगे और हम कहाँ से दें? पैसा नहीं दिया तो आप लोगों से क्या बोलता है कि नहीं दे रही तो हम परमिट नहीं बनाएंगे, न हम रोड डालेंगे, न हम बिजली देंगे, न मदद करेंगे, तुम्हारी कुछ मदद नहीं, हमारी कुछ मदद नहीं करते हैं। हाँ, हल्कार के दौड़ते हैं, जाते हैं तैयार हो जाते, उधर घर जाते हैं उसके वहाँ में दफ्तर पे, तो कहते भागो भागो, इधर कहाँ आ गई, हमारे रास्ता में बात कर रही है, तो हम घर कहाँ ढूंढे, वो सागरा ही का है वो। जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ आपदा को देखते हुए मंगलवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर भाजपा मंडल द्वारा आपदा हेतु सहायता राशि एकत्रीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहायता राशि एकत्रीकरण में नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने भी लोगों से कश्मीर आपदा के लिए सहायता मांगी। इन दिनों जम्मू कश्मीर भीषण बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। इसी के मद्देनजर शहर के डॉक्टर हरि सिंह गौर भाजपा मंडल द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि जुटाई जा रही है। मंगलवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने भाजपा युवा मंडल के साथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज और बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों से सहायता राशि मांगी, तो वहीं लोगों ने भी सहायता राशि देकर उनका सहयोग किया। इस संबंध में विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ त्रासदी आई हुई है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है। कश्मीर में रहने वाले बाढ़ पीड़ित लोग हमारे हमवतन और हमारे ही भाई हैं। उनका दर्द हमारा दर्द है। हम सभी का फर्ज बनता है कि उनकी सहायता के लिए हम सभी हाथ खोलकर सहयोग करें। इसके लिए डॉक्टर गौर भाजपा मंडल के अध्यक्ष अनूप उर्मिल और उनकी टीम ने ये बीड़ा उठाया है। आज 51,000 की राशि इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इतना नहीं हो पाता तो भाजपा कार्यकर्ता भी उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। साथ ही बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए वे स्वयं भी अपना 1 माह का वेतन दान करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको सबको सर्वविदित है कि भारतवर्ष के अविभाज्य अंग जम्मू एंड कश्मीर में बाढ़ की विभीषिका ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। वहाँ पर लोगों को जान माल की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और इस तरह की विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग बेघर बार हो गए हैं और लोग जो हैं वहाँ पर जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में वो भी हमारे बंधु बांधव हैं, हम वतन लोग हैं और इतनी कठिनाई के समय में जब वो परेशानी में है, मुश्किल में है, ऐसे समय में पूरे देश का ये दायित्व बनता है कि हम अपने हम वतन के लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए, उनके विस्थापन के लिए उनको जो कुछ भी यथासंभव यथाशक्ति सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग हमें देना चाहिए। इस दिशा में हमारे डॉक्टर हरि सिंह और मंडल के माननीय अध्यक्ष भाई अनूप उर्मिल जी और उनकी पूरी टीम ने ये बीड़ा उठाया है और आज हम सब लोग शहर में घूम के और लोगों से इस आशय का आग्रह करने के लिए निकले हैं कि विपत्ति में फंसे हुए जो हमारे परिवार हैं उन परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए हम मुक्त हस्त से उनको मदद पहुंचाएं। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। पंचायत सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष राहतगढ़ के मदनापुर ग्राम पंचायत के सचिव अनिल तिवारी की 3 सितंबर को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसकी निष्पक्ष जांच को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला सागर के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। 3 सितंबर को शाम करीब 7 बजे भोपाल तिराहा राहतगढ़ के पास सड़क दुर्घटना में ग्राम पंचायत मदनापुर में पदस्थ सचिव अनिल तिवारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मंगलवार को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला सागर के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में साहब सिंह राजपूत ने बताया कि 3 सितंबर की शाम को जब मृतक अनिल तिवारी पंचायत मुख्यालय से राहतगढ़ जा रहे थे, तभी कान्हा रेस्टोरेंट के सामने उनकी बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ने सोची समझी रणनीति के तहत टक्कर मारी है। कुछ समय पहले मृतक के चाचा ने गौ हत्या के संबंध में इस ट्रक को जब्त कराया था। उसी का बदला लेने के लिए यह एक्सीडेंट कराया गया है। उन लोगों की मांग है कि घटना की बारीकी से जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। राहतगढ़ जनपद पंचायत
के अंतर्गत मर्दानपुर ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव अनिल तिवारी अपनी पंचायत मुख्यालय से दिनांक 3/9/2014 को करीब 7 बजे जनपद पंचायत राहतगढ़ जा रहे थे। उसी वक्त भोपाल तिराहे से थाना रेसिडेंट के सामने वाहन क्रमांक MP 15G 2835 706 मिनी ट्रक ने घायल करके सोची समझी रणनीति के तहत, जबकि अनिल तिवारी यातायात के नियम के पूर्वक अपनी पटरी से जा रहे थे, साइड से जा रहे थे। लगभग उस पटरी से 1.5 फुट नीचे ट्रक को उतारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और समस्त सचिव संघ एवं रोजगार सहायक सचिव संघ भी आज माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को। तो वहीं SP सचिन अतुलकर ने बताया कि उन्हें मृतक के परिजनों द्वारा दिया गया आवेदन प्राप्त हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से इस घटना की जांच कराई जा रही है। घटना के संबंध में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी एक आवेदन पत्र जो मृतक है उनके परिवारजनों द्वारा दिया गया था, तो उसमें भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, जांच कर रहे हैं। उनके द्वारा जो भी तथ्य बताए गए हैं घटनाक्रम के संबंध में और जो भी संदेह प्रकट किया जा रहा है उसमें जांच की जा रही है। आज भी एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये सचिव भी थे वहाँ पे पंचायत में, तो उसकी भी जांच निष्पक्ष कराई जाएगी। उसमें जो भी तथ्य है उस प्रकार वैधानिक। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन सोनी के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। ज्ञानवीर ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर NCVT से मान्यता प्राप्त सागर संभाग का प्रथम भव्य आधुनिक सुविधा युक्त ITI, जिसने प्रथम वर्ष में दिया 95% परीक्षा परिणाम। संभाग का पहला अत्याधुनिक मशीनरी एवं सुविधा से भरपूर, सही एवं पर्याप्त क्लासरूम, प्रदूषण रहित शांत वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेल का मैदान, विभिन्न खेलों की सुविधा एवं कैंटीन और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। ज्ञानवीर ITI में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी प्रवेश लें। SC ST OBC के लिए शासकीय छात्रवृत्ति की सुविधा। उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल प्रशिक्षण अधिकारी से प्रशिक्षण उपरांत 100% जॉब प्लेसमेंट। हमारा पता ज्ञानवीर प्राइवेट ITI, राजघाट रोड, तिली, सागर। फोन नंबर 07582236988। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तुलसीनगर वार्ड के लोगों ने शिकायत की है कि वार्ड के लोगों को उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं दिया जा रहा है। इसी के विरोध में वार्डवासियों ने मंगलवार को नगरीय खाद्य आपूर्ति विभाग जाकर वहां के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को तुलसीनगर वार्ड के वार्डवासियों ने नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग पहुंचकर वार्ड के राशन दुकान के वितरक के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में वार्डवासियों का कहना है कि उन लोगों को पिछले 3 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है। राशन दुकानदार उनसे 15-20 दिन के बाद राशन मिलने की बात कहकर उन लोगों को जाने को कह देता है। वहीं महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करता है। इन लोगों की मांग है कि उनको राशन मुहैया कराया जाए और राशन दुकानदार के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए। जी हमें परेशानी है, गल्ला वगैरह नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि अभी इस पे नहीं मिलेगा और आपको जिससा बोलना हो बोल दो। किस वार्ड से आए हैं, किस नगर से आए हैं? तुलसी नगर वार्ड, कंप्यूटर का बगीचा। कितने लोगों को नहीं मिल रहा राशन? बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा, जो सब आए नहीं हम लोग। इसी वजह से तो परेशानी को उससे आए कि हमें तो कंट्रोल उधर ही पहुँचना चाहिए। जितनी हमारे परमिट है ना, तो हमारे मोमिनपुर में कंट्रोल पहुँचना चाहिए। ये भगा देता है, देता नहीं है, है नहीं है तो बंगू भी जाती है तो गलत सलत बोलता है। इस वजह से हमारा कंट्रोल उधर थी। हम लोगों को समय पर खाद्यान्न नहीं दे रहा है और अब शब्दों का प्रयोग समय पे आने के लिए बोलता है, उसके पहले भी आते हैं तब भी वो राशन, तेल, नमक, गेहूं नहीं देता है और इन लोगों से अब शब्दों का प्रयोग, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। कुछ महिलाओं की और व्यक्तियों की ये परेशानी है कि यहाँ पर वो गेहूँ चावल कम भी देते हैं और उसके एवज में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा चार्ज भी देते हैं। तो ये समस्या है। चावल दे रहा। तो वहीं खाद्य विभाग के आपूर्ति अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा नियमित राशन भेजा जा रहा है। अगर वार्डवासियों को राशन नहीं मिल रहा है तो इसकी जांच की जाएगी और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। शहर की गैड़ाजी धर्मशाला में एकता समिति द्वारा सर्वधर्म समभाव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्मों को मानने वाले अनुयायियों ने भाग लिया। सामाजिक सौहार्दता बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। मंगलवार को शहर की गैड़ाजी धर्मशाला में एकता समिति के तत्वावधान में सर्वधर्म समभाव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्मों के धर्मावलंबियों ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर विधायक शैलेंद्र जैन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस संबंध में समिति के संरक्षक अब्दुल रशीद ने बताया कि एकता समिति द्वारा यह कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सभी धर्मों की एकता के लिए किया जाता है। हम लोग सभी धर्मों के कार्यक्रम मनाते हैं। इस बार जैन धर्म में मनाए जाने वाला क्षमावाणी पर्व का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा और भूल चूक पर क्षमा मांगी। इस बार समिति में 7 और नए सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से नगर विधायक शैलेंद्र जैन और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक
अरविंद बड़ौनिया को शामिल किया गया है। जी, एकता समिति पिछले 15 वर्षों से सर्वधर्म समभाव के नाम पर, सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म एकता के नाम पर कार्यक्रम करती आ रही है। एकता समिति का मूल उद्देश्य है सभी धर्मों के त्योहारों को एक साथ मनाना। इसी तारतम्य में आज क्षमा वाणी का प्रोग्राम का नाम हमने रखा है सर्वधर्म क्षमा पर्व। इसमें क्योंकि एकता समिति का मानना है कि क्षमा धर्म का आधार है और हर धर्म में क्षमा का प्रावधान है। बगैर क्षमा के धर्म का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। इसी उद्देश्य को सामने रखकर आज हमने क्षमा सूत्र बांधा है, एक दूसरे को क्षमा किया है और ये कसम खाई है कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि क्षमा मांगने की जरूरत ही महसूस हो हमको। मकरोनिया क्षेत्र के रजाखेड़ी से आए लोगों ने मंगलवार को जन सुनवाई में इलाके की साफ सफाई को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और क्षेत्र में साफ सफाई करवाने की मांग की है। नाली के पानी की निकासी, अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर मंगलवार को मकरोनिया क्षेत्र के रजाखेड़ी से आए लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में एक क्षेत्रवासी ने बताया कि इस क्षेत्र में भगवान दास रायकवार और छोटेलाल पटेल ने नियम के विरुद्ध 5 खंडों की बिल्डिंग बना रखी है। इन लोगों ने बिल्डिंग में होटल और बॉयज हॉस्टल खुलवाया है। होटल का कचरा और नाली का पानी सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और मच्छर पनप रहे हैं। साथ ही बदबू ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। तो वहीं हॉस्टल में रहने वाले लड़के वहां से निकलने वाली लड़कियों को भी परेशान करते हैं। इस समस्या को लेकर क्षेत्रवासी स्थानीय सरपंच के पास भी गए थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन दिया है। उन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। हम मकरोनिया आदर्श नगर से आए हैं, मकरोनिया चौराहे से। क्या समस्या है? हमारे यहाँ क्या है कि नालियों की भारी समस्या है। सीसी रोड बना है जो मेन उसमें लाइन में, उस पे बिल्डिंगें बनी हैं, बिल्डिंगों के पाइप पूरे रोड पे खुले हैं, होटलें खुली हैं, किराए से भी दिए हैं, लॉज बनाए हैं और सारा पानी रोड पे आ रहा है। तो उससे सारी कॉलोनी को परेशानी है और नालियाँ कहीं मेन बनी नहीं है। इसकी शिकायत की आपने? इसकी शिकायत सब जगह की है, ना सरपंच के यहाँ कोई सुनवाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग बहुत परेशान हैं 3-4 और हमारे यहाँ पर भगवान दास रैकवार और नाम है छोटेलाल पटेल, 2 लोगों ने बिल्डिंग बनवाई है 4-4, 5-5 मंजिल। इसके बाद इन्होंने सारा ड्रेनेज का पानी हमारी जो ग्राम पंचायत ने सीसी रोड बनाई थी उस सीसी रोड पर ये बहा रहे हैं। पूरा ड्रेनेज का गंदा पानी, लेटरिन का, बाथरूम का, इन्होंने होटल किराए पर दे रखी है, लॉज दे रखी है, बॉयज हॉस्टल बना रखा है जहाँ पर लड़के दारू पीकर रोज रात में उत्पाद करते हैं। वहीं कलेक्टर ने इस संबंध में रजाखेड़ी के सरपंच और सचिव को जांच कर समस्या के निराकरण के निर्देश दे दिए हैं। नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार की सुबह नरियाली थाना क्षेत्र के बमूरा गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार की सुबह नरियाली थाना क्षेत्र के बमूरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिससे दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल वीरेंद्र यादव ने बताया कि सोमवार की शाम गणेश विसर्जन के वक्त मेरे भाई शोभाराम यादव को गांव के ही आनंद यादव ने मार दिया था, जिसका कारण पूछने पर हम 3 लोगों दरियाव सिंह यादव, मीरा यादव और हम पर 7 लोगों ने लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जो पूरे परिवार लोग आके आओ, कुल्हाड़ी लेके लाठियाँ लेके, सो हमारे भी 5-6 झगड़ा हो, सो वे 10 और हम 3। कब की बात है ये? सुबह 7। किस किसने मारा है? हरिराम, सोराम, राजाराम, जयराम और आनंद, बालेस्टर, कैलाश। वहीं दूसरे पक्ष के घायल आनंद यादव ने बताया कि कल शाम शोभाराम गाली गलौज कर रहा था, जिसका विरोध करने पर आज सुबह दरियाव, वीरेंद्र और शोभाराम ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे हम 3 लोगों शोरम यादव, राजाराम और मुझे गंभीर चोटें आई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शोभाराम आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके ऊपर 3 मामले पहले से दर्ज हैं। जी सर, उनके परिवार में पहले से लड़ाई हो गई थी, तो उनने उनके बड़े पापा के भाई को मार दिया था, बड़े पापा के लड़का के लिए।
तो सर वहाँ गांव वाला कोई लेने के लिए नहीं आ रहा था, चौकी पुलिस चौकी, तो उनको ज़्यादा लगी थी तो उनको हम लेके आए थे वहाँ से हम लेके आए थे। तो वो रंजस पहले से बनी हुई थी, तो ये लोग दारू पी के हमें गाड़ी देते थे। तो और एक बात जाके हम वन समिति अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा इनकी ये सरकारी जगह में मकान बनाए हैं, मतलब जंगल भाग में। तो सर जी सब पूरे इनकी कोई ने शिकायत की सर, तो शिकायत करवे से इनने क्या किया कि आसी रंजस में उनने शक पे हमें गाली बकी। अच्छा, कल गणेश जी का उत्सव है, तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा था। जब हम गणेश जी देखने जा रहे थे तो जी इनका छोटा वाला लड़का सुहाराम गाली दे रहा था सर। तो इसने गाली दी तो हमने थोड़ी उसको डांटा डूंटा, तो वो सीधा हमें लूम भी फिर कुछ नहीं उतनी होने के बाद सर रात निकल गई। सवेरे हम जंगल जा रहे थे अपने जानवर करवे के लाने, मतलब बरेदी गेहूँ में। तो ये लोग लक्ष्मण यादव और इनके घर के हैं, और ये बीरन यादव, सुवाराम यादव, दरिया यादव, जलकन यादव, इनकी घर से इनकी मैडम, इनने क्या किया कि हमें वहीं छेंक लिया तो सर वहाँ से हमें मारपीट करने लगे। तो हम जैसे तैसे छूट के भागे, तो इनने मेरे लिए टर्रा वहाँ से टर्रा, तो हमें एक बाड़े में आके इनने पटक लिया। जब तक हमारे घर वाले कह आते तब तक जी इतना काम कर चुके थे। काय से मारा है आपको? इनने कुल्हाड़ी से भी मारा और डंडा से भी मारा। वहीं नरियावली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह बबूरा गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिस पर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार को दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही, मगर बारिश नहीं हुई। बादलों के बीच से निकलती चिलचिलाती धूप ने लोगों की परेशानियों में जरूर बढ़ोतरी कर दी। यह महीना लौटते मानसून का महीना है। पिछले 3 दिन पहले हुई बारिश और सोमवार को हुई बूंदाबांदी के बाद मंगलवार का दिन सूखा ही निकल गया। बादलों की आवाजाही से चिलचिलाती धूप और दिन भर रही भारी उमस से जनजीवन बेहाल बना रहा। एक और तो घनघोर बारिश से देश के कई इलाकों में बाढ़ें आ रही हैं, तो वहीं शहर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश सामान्य से भी 40 सेंटीमीटर कम हुई है। और अब आगे बारिश के जो चंद दिन बचे हैं, अगर उसमें बारिश नहीं होती है तो आगे चलकर पानी का संकट गहरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय हवा में नमी का प्रतिशत 93 रहा, जो शाम तक घटकर 78% रह गया। ब्यूरो से संतोष सोनी की रिपोर्ट। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आज अनुभवों का लाभ मिलेगा। नौकरी में उत्साह रहेगा। कानूनी मामलों में समय का ध्यान रखें। घर में सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। नए संबंध बनेंगे। वृषभ राशि वालों को अर्थ के लेन देन में सफलता मिलेगी। समय का दुरुपयोग न करें। आपकी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। व्यापार अच्छा चलेगा। मिथुन राशि वालों को खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी हो सकती है। आजीविका में अपने लाभ की ओर प्रयत्नशील रहें। कामकाज के अवरोध दूर होंगे। सत्कार्यों में मन लगेगा। कर्क राशि वालों को संतान के कार्यों पर नजर रखना होगी। सुख समृद्धि बढ़ेगी। पठन पाठन की ओर रुझान रहेगा। पुरुषार्थ का प्रतिफल मिलेगा। सिंह राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी। राज्य पक्ष के कामों में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक निर्णय सोच समझ कर लें। कन्या राशि वालों का पारिवारिक दृष्टि से दिन मध्यम रहने की संभावना है। विरोधी काम बिगाड़ने की चेष्टा करेंगे। मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में शुभ कार्य का निर्णय होगा। जल्दबाजी में काम न करें।
वृश्चिक राशि वाले कार्यों को समय पर करने का प्रयत्न करें। मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। व्यापार लाभदायक रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। धनु राशि वालों की सामाजिक स्थिति अच्छी एवं कार्य क्षेत्र विस्तृत होगा। व्यावसायिक बाधाएं प्रयासों से दूर होंगी। दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास न करें। मकर राशि वालों के आय व्यय में संतुलन रहेगा। धैर्य व सहनशील वृत्ति आपको उन्नति की पराकाष्ठा पर ले जा सकती है। व्यावसायिक सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि वाले किसी भी कार्य के लिए स्वविवेक से सोच समझकर निर्णय लें। नए संबंध लाभकारी होंगे। मांगलिक कार्यों की चर्चा होगी। मीन राशि वाले आमदनी के अनुरूप खर्च करें। संभावित नुकसान परेशानी को नजरअंदाज न करें। आपसी मामलों को सावधानी से हल करना होगा। आइए देखें क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। सच्चा दान दो प्रकार का होता है। एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है और दूसरा वह जो दयावश दिया जाता है। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आप हमारे दो खास कार्यक्रम। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें और उसके बाद भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।